दोस्तों स्वागत है आपको फिर से एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फास्टैग के रूल्स हैं वो चेंज हुए हैं, उसमें नए कुछ रूल्स आए हैं। आज के वीडियो में मैं वही कुछ यहां से डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि अगर आप फास्टैग के नए रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो आपको हाईवे पे ट्रैवल करने में प्रॉब्लम हो सकती है। जो कि फास्टैग है वो वहां पे टोल प्लाजा पे जब आप पहुंचोगे तो वहां पे वो वर्क नहीं कर सकता है। यहाँ से मैं आज बताता हूँ आपको कि रूल क्या आए हैं। तो इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। तो यहाँ पे जो रूल्स आए हैं वो फरवरी 2025 से आए हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि रूल्स क्या है। पहला वाला रूल जो नया आया है वो है रिचार्ज के रिलेटेड। जब भी आपको हाईवे पे ट्रैवल करना होगा तो घर में ही आपको रिचार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप हाईवे पर पहुंचोगे तो आपके फास्टैग में रिचार्ज नहीं होगा तो फिर क्या हो सकता है। इसमें एक रूल आया है कि 60 मिनट पहले ही, जब टोल प्लाजा पे आप पहुंचोगे उससे बिफोर आप उससे उससे पहले ही आपको 60 मिनट पहले ही आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। अगर आप टोल प्लाजा पे पहुंचोगे तो वहां पे आपको लगेगा कि हमारे फास्टैग में रिचार्ज नहीं है, तो आप जल्दी आप वहां पे रिचार्ज करोगे तो वहां पे आपका फास्टैग काम नहीं करेगा, क्योंकि आपने टोल प्लाजा के नजदीक ही या 10 मिनट या 15 मिनट या 20 मिनट पहले ही रिचार्ज किया है, तो वो वहां पे वर्क नहीं करेगा। इसमें मिनिमम जो गैप होनी चाहिए वो 60 मिनट की होनी चाहिए, यानी कि 1 घंटे का गैप होना चाहिए, तब आपका फास्टैग वर्क करेगा। आपको अपने फास्टैग में 60 मिनट पहले ही रिचार्ज करना पड़ेगा। तो यही रहा एक रूल। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल ये है कि अगर आपने मान के चलते हैं कि आपने टोल प्लाजा क्रॉस किया है। यहां पे मैं आपको बताता हूं। पहला रूल आपको समझ में आ गया, ये है कि जो यहाँ पे मान के चलते हैं हम हाईवे पे है और ये यहाँ पे टोल प्लाजा है, तो यहाँ पे आपको पहले ही 60 मिनट पहले ही यहाँ पे आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। जब आप टोल प्लाजा पे पहुंचोगे उससे पहले ही 60 मिनट पहले आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। अगर आपने पहले ही रिचार्ज, अगर आपने मान के चलते हैं कि टोल प्लाजा के नजदीक 10 मिनट 20 मिनट पहले रिचार्ज किया तो आपका फास्टैग वर्क नहीं करेगा। ये रहा एक रूल। क्या है एक रूल? एक रूल ये है कि 60 मिनट बिफोर ही आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। और दूसरा रूल है 10 मिनट आफ्टर, यानी कि अगर आप टोल प्लाजा को क्रॉस करते हो तो उसके बाद पहले जो 10 मिनट आएंगे, टोल प्लाजा को क्रॉस करते ही पहले 10 मिनट जो आएंगे, तो आपको वहां पे अपने फास्टैग को रिचार्ज नहीं करना है। क्या होता है कि हम कभी कभार करते हैं कि जब हम टोल प्लाजा को क्रॉस करते हैं तो तुरंत ही हम अपना फिर से रिचार्ज करना शुरू करते हैं। लेकिन इसमें एक नया रूल आया है कि फास्टैग को टोल प्लाजा को क्रॉस करते ही पहले 10 मिनट जो होंगे उसमें हमको रिचार्ज नहीं करना है। तो इन रूलों से क्या फायदा होगा? इन रूलों से यह फायदा होगा कि फास्टैग में जो टोल प्लाजा पे जो जैम लगता था, जब हम पहुंचते थे टोल प्लाजा तो आदू के फास्टैग में रिचार्ज नहीं होता था, वो जल्दी अपने मोबाइल से अपने फास्टैग में रिचार्ज डालते थे, तो वहां पे जो ट्रैवल करने में बाकियों को दिक्कत आती थी। तो इस रूल से ये होगा कि हम अपने फास्टैग में बैलेंस मेंटेन रखेंगे और हमको ट्रैवल करने में आसानी हो सकती है। और जो दूसरा वाला रूल है आफ्टर 10 मिनट्स, जो हम टोल प्लाजा जब हम क्रॉस करते थे उसके बाद हम तुरंत रिचार्ज करते थे, लेकिन उसके बाद जो मिनिमम गैप है वो 10 मिनट का होना चाहिए, फिर हम अपने फास्टैग में रिचार्ज कर सकते हैं। तो जो फास्टैग होता है कभी कभार ब्लैक लिस्ट हो जाता है। ब्लैक लिस्ट किन चीजों से हमारा फास्टैग हो जाता है? एक तो फास्टैग ब्लैक लिस्ट हो जाता है, हम अपने फास्टैग में बैलेंस मेंटेन नहीं रखते हैं। तो इस रूल से हम अपने फास्टैग में बैलेंस मेंटेन रखेंगे। तो दूसरा क्या है कि हमें समय समय पे अपने जो फास्टैग में वहां पे चेक करना होगा कि हमारी जो केवाईसी है वो अपडेटेड है या नहीं है। ये है अब फास्टैग के रिलेटेड कुछ नए नियम। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। शुक्रिया।